वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पहले मैंने जो वीडियो बनाया था भाषा का, तो हमने आपको उस टाइम बताया था, जो हमारा पिछले वाला वीडियो था, 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके थे भाषा और व्याकरण का। तो हमने उसमें देखा था कि भाषा जो होता है, व्याकरण जो होता है, वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ण विचार और एक होता है आपका शब्द विचार। तो अभी हम वर्ण विचार, ये देखिए अंक कितने होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो हम अब आगे इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। देखिए अंग्रेजी में उसे फोनोलॉजी कहते हैं। क्या है, अपने आदिम काल में मानव अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया करता था। कालांतर में इस आदान प्रदान के लिए उसे मौखिक भाषा का आविष्कार किया और अपने प्रयासों से उसे विकसित किया। विकास के क्रम में भाषा के इस मौखिक रूप को लिखित स्वरूप प्रदान किया गया तथा मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया। इस ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं। जैसे मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में लोग अपनी बातों को किसी को पहुंचाने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करते थे, आविष्कार किया उसका। और फिर उन्होंने क्या है कि अपनी बातों को समझाने के लिए उन्होंने एक चिन्हों का, जैसे हम मौखिक और लिखित तो हम मुख से बोल के करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसी चीज़ को बढ़ा दिया गया। और फिर क्या किया गया कि कोई साइन, चिन्ह जिसे बोलते, कोई चिन्ह बना के अपनी बातों को रखने के लिए चिन्ह बनाया गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं। जैसे चिन्हों का वर्ण कहाँ पे था, चिन्हों को निश्चित किया गया, कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया। इस ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे हमारे मुख से जो आवाज़ निकली, उस ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं। अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, तो क्या हम उसको विभाजित कर सकते हैं। खंड करने का मतलब उसे विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मोहित ने मुझे फूल दिया। मोहित ने मुझे फूल दिया, इसमें 5 शब्द के प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 शब्दों का प्रयोग किया गया। वाक्य यहाँ पे है 5 शब्द। क्या है, मोहित ने मुझे फूल दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, वाक्यों को खंड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है, उसे खंड करके आपको दिखाएगा। 5 प्रयोग के, मोहित ने मुझे फूल दिया। अब शब्दों के भिन्न निम्न खंड हो सकते हैं। शब्द जैसे जो शब्द हैं उसके हम निम्न खंड यानी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मोहित दिया गया है, तो मोहित को कैसे संधि विच्छेद जिसको कहा जाता है, खंडित का, इसको खंड किया जाता है। देखिए म धन ओ, अब मोहित था, म में कौन सी मात्रा लग रही थी, ओ की मात्रा लग रही थी। तो म धन ओ, मो मऊ, धन ह ई। अभी ह में ई की मात्रा थी, तो ह के बाद ई, जो उसका उच्चारण आ रहा है हमें वो लिखना है। त अ, त में हमारा ओ आ रहा है। जैसे मोहित, आप अपने वर्ड को जो आप बोल रहे हो उसको टानेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद संधि विच्छेद होगा। जैसे देखिए मो ही त, तो मो, तो म ओ की मात्रा, तो ओ, म धन ओ। और ये नीचे जो ये लगाया जाता है ना, तो हम इससे मात्रा को विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हम इसके नीचे ये चिन्ह लगाते हैं। ओ हित, तो ह त ह में लगाएं ई, तो मात्रा में नहीं लगाया जाता। जो आपका स्वर में नहीं लगाते, हम व्यंजन में सिर्फ नीचे अलंकार देते हैं, ये वाला देते हैं चिन्ह, सिर्फ व्यंजन में, स्वर में नहीं दिया जाता। जैसे देखिए म व्यंजन है तो इसके नीचे दिया गया, ओ आपका स्वर है तो नहीं लगाया गया, ह व्यंजन है लगाया गया, ई है उसमें लगाया गया है, नहीं लगाया गया, त में लगाया गया, त आपका व्यंजन है, अ आपका स्वर है इसलिए नहीं लगाया गया। तो मोहित अ आ रहा है हमारा, कोई मात्रा नहीं इसलिए अ। फिर ने यानी न में ए की मात्रा, देखिए न और ए हो गया। अब यहाँ मुझे, म में उ की मात्रा, तो म उ झे ए आया इसलिए झ के बाद ए, तो म धन उ धन झ धन ए। इस प्लस को धन बोला जाता है।
ग्रामर हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम धन कहते हैं, जोड़ नहीं कहते। फूल, फूल तो फ में उ, ल में उ, ल और अ, फूल अ आ रहा है इसलिए ल के बाद अ। फूल। दिया, द धन ई धन य धन आ, दिया। द में ई आया तो ई, य में आया तो या आ, दिया। इस तरह से देखिए जितने भी यहाँ पे पांचों शब्द दिए गए तो उसको खंड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। उपयुक्त खंडों के और टुकड़े करना संभव नहीं है। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। अब मतलब ये कह रहा है कि अब जो है इससे ज़्यादा हम अब इसे खंड नहीं कर सकते, मतलब संभव ही नहीं है कि इसे अब हम खंडित करें। तो इन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। जो चिन्ह यहाँ पे हमने खंडित किया है उसे ही वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मूल ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। यानी कि मूल ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है उसका और कोई खंड ना हो, वहीं पे जैसे ऊपर कहा कभी इसका खंड संभव नहीं है, तो अब अगर कोई मूल ध्वनि है उसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, वही आपका वर्ण कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्ण यानी अल्फ़ाबेट, जैसे हम ABCD कहते हैं। प्रत्येक भाषा के विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इससे प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इस ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। क्या बोला? प्रत्येक भाषा विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह, यानी अगर हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है और इस ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। पृथक चिन्ह होता है मतलब कि वो एक तय करता है कि हाँ इस चिन्ह से हम इस वाक्य को कर रहे हैं कंप्लीट, तो वही आपका वर्ण कहलाता है। उसके बाद देखिए दिया है, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कही जाती है। कहने का मतलब कि किसी भाषा, कोई अगर आप भाषा बोल रहे हो उसमें समस्त वर्णों के समूह यानी सारे वर्ण मिल गए, जितने वर्ण होते हैं सारे वर्णों का जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि देखिए अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में जितने वर्ड होते हैं यानी वर्ण जितने होते हैं वो सारे का जो इकट्ठा कर दिया जाए, सबको मिला दिया जाए तो वो आपका वर्ण कहलाता है। क्लियर? फिर देखिए दिया हिंदी वर्णमाला। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया, अब यहाँ पे था कि वर्णमाला यहाँ पे पूरा दे दिया। देखिए क्या क्या हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार से है। अब सिर्फ हम स्वर कहते हैं और वर्ण व्यंजन कहते हैं तो अलग हो जाता है, लेकिन ये पूरी वर्णमाला की बात कर रहा है। जितना आपका हिंदी का वर्ड यूज़ होता है, चाहे वो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, सारे का बात हो रहा है। तो देखिए कौन कौन सी हिंदी वर्णमाला होती है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, क, ख, ग। देखिए यहाँ पे जितने भी व्यंजन है उसके नीचे देखिए ऐसे मात्रा लगाई गई है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये हो गया आपका वर्णमाला। तो इसी वर्ण के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो जिसमें सारे वर्ण एक साथ इकट्ठा हो वह वर्णमाला कहते हैं। माला क्या होती है? सारी मोतियों से मिलके बनती है, तो वही सारे वर्ण एक जगह इकट्ठा हो गए वो आपके वर्णमाला कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ बढ़ते हैं। वर्णों के भेद यानी उनके प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण यानी लेटर शब्द जो होते हैं उनके भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर व्यंजन, जो मैंने भी आपको कहा कि स्वर और व्यंजन दोनों मिल गया वो वर्णमाला कहलाता है। तो वर्ण के दो भेद हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। यही अलग अलग बांट दिया गया। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि अगर हम जो स्वर होता है अगर हम उसे बोल रहे होते हैं तो हमारे मुख से क्या होती है? हवा बाहर निकलती है।
बिना रुकावट के। क्या बोल रहा है? जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकले, बिना रुकावट के मतलब हवा अ आ ई छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ, बिना रुकावट क ख ग घ अंग। मतलब कि अगर हम अ आई बोल रहे होते हैं तो उस टाइम बिना रुकावट के मुख से हवा निकल रही है तो वो आपका स्वर कहलाता है। जैसे कि ई यहाँ पे है ना, स्वर कहलाते। फिर देखिए स्वर के भेद, अब यहाँ पे दे दिया स्वर के डेफिनेशन दे दिया। स्वर के भेद कितने प्रकार का होता है? काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्वर जो होता है उसके 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल्स, दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, प्लूत स्वर लॉन्गर वॉवेल्स। तो ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण करने से बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हैं अ ई उ री। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई ऐसा ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल, जैसे कि उनको अगर हम उच्चारण करते तो बहुत कम समय तुरंत बोल देते हैं अ ई उ और री। ये फट झट जल्दी बोल देते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट वॉवेल्स कहा जाता है। जिसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपको अ ई उ और री। फिर आपका दीर्घ स्वर यानी टानने वाला लॉन्ग वोवेल, यहाँ पे आपको बोल भी रहा है। इनका उच्चारण करने से ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। यानी ये जो हमने ऊपर पढ़ा उससे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ ई उ ए ऐ ओ औ, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। फिर आपका प्लूत स्वर लॉन्गर वॉवेल्स। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय अधिक। अब यानी कि जो पहला हम शॉर्ट वॉवेल्स पढ़ा था तो लॉन्गर वॉवेल्स में हमारा जो है 3 गुना ज़्यादा, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो 3 गुना ज़्यादा समय लगता है बोलते समय, तो इसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। उसके बाद क्या है? यह प्रायः पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम ओम ओ ऊ म। तो ये सिर्फ पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे किसी चीज़ को पुकारने के लिए होता है ना, किसी को बुलाने के लिए, तो वहाँ पे आपका प्लूत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नीचे दिया है मात्राएं, वॉवेल साइन। मात्रा कौन सा होता है? हम स्वर लगा के ही व्यंजन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर हमें की लिखना है तो हम क्या करते हैं? क में ई की मात्रा, तो ई क्या है? आपका स्वर है। तो हम हमेशा व्यंजन के साथ स्वर लगा के ही कंप्लीट करते। तो यही कह रहा है कि वोवेल साइन यानी चिन्ह। मात्रा का अर्थ है व्यंजन के बाद आने वाला स्वर। विभिन्न स्वरों की मात्रा इस प्रकार। देखिए मैंने जो बात अभी कहा कि हम किसी व्यंजन के आगे अगर स्वर लगाते हैं तो वह वर्ड कंप्लीट होता है। सिर्फ क लिखने से तो कुछ बात नहीं होगा। किसने कहा किसे कह रहे हैं? तो हम देखिए क और स हमारा व्यंजन है, उसमें हमने एक ही मात्रा लगाया जो स्वर है। स में एक ही मात्रा वो भी स्वर है, तो हमारा किसे बना। अब देखिए इसी के साथ हमारा यहाँ जो वीडियो है ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो दैट्स वाइज मैं यहाँ पे वीडियो अपना बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।